तो चलिए दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना पराग्वे। दरअसल ये 100वां है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? तो चीन का चांगई 6 मिशन। ठीक है, चीन का चांगई 6 मिशन, याद रखिएगा। ये क्या है कि चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर लेकर धरती पर सुरक्षित पहुंचा। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? तो ब्राज़ील। आर्द्रभूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देशों बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। ये पूछ सकता है कि पेंटानल है कहाँ, तो याद रखिएगा ये बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तजाकिस्तान ने। अगला पॉइंट, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो यूक्रेन में की गई। अगला पॉइंट है, जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो कनाडा ने कर दिया। अगला पॉइंट, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया? न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट है, जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट, समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना, थाईलैंड। अगला पॉइंट, जून 2024 में जारी सिप्री ईयरबुक 2024 हथियार निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रशिया, रूस के पास है। अगला पॉइंट है, इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देश के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी? तो 50 अरब डॉलर। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। अगला पॉइंट देखते हैं, नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटाको पॉइंट। अगला पॉइंट है, वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। अगला पॉइंट, जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। अगला पॉइंट है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो अर्मेनिया ने की है। अगला पॉइंट, वह देश जहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोश चिलिमा को जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो मलावी, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको। ये किसी देश की पहली न्यूज़ आ गई और पहली महिला राष्ट्रपति है, तो याद रखिएगा मैक्सिको। कौन? क्लाउडिया शिनबाम। अगला पॉइंट देखिए, जून 2024 में शांग्री ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देश की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। अगला पॉइंट है, जून 2024 में किस देश की सांसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा की समझौते की मंजूरी दी है? तो नेपाल ने। अगला पॉइंट है, मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई? तो यूरोपीय संघ द्वारा। अगला पॉइंट है, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है, पशु गेंडा है और पौधा देवदार है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर x.com कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है? तो ये जापान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य देश बना है? तो स्पेन। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में
अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो वेनेजुएला। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण मई 2024 में किया? तो यूक्रेन। अगला पॉइंट है, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई रिकॉर्ड ऊंचाई का पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो भूटान में। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोटरडैम, नीदरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने वाले उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला यह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, तो स्क्वाड। अगला पॉइंट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड पहले ही अस्तित्व में था और अब एक नया स्क्वाड बना है। स्क्वाड के कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे। किसने प्रदान किया है? यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के किसको प्रदान किया? किस देश के राजदूत को? पराग्वे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो अटाकामा वेधशाला, चिली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10वां विश्व जल मंच, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वां विश्व जल मंच, इसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, कि थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की गई है? तो फ्लोट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन चुकी है, तो यह पूर्णिमा श्रेष्ठ। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? तो यूएई ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है वेनेजुएला में। नेक्स्ट पॉइंट, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यह नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को किया है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। मई 2024 में जारी वेल्दियस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका को घोषित किया है। अगला पॉइंट है, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? तो जिम्बाब्वे गोल्ड। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो रूस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स या मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तानी सेना को मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पहली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला थी डॉक्टर हेलन मेरी रॉबर्ट्स। अगला पॉइंट देखते हैं, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस को वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया? तो सऊदी अरब ने किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया? तो रूस ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई 1380 फीट है, मैक्सिको। अगला पॉइंट देखते हैं, 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई भारत को। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वोल्वो कार्स। ठीक है, वोल्वो कार्स ने
जून 2024 में दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की वोल्वो कार्स। अगला पॉइंट है 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने। अगला पॉइंट है वह देश जहां स्थित माउंट एबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। अगला पॉइंट 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो स्वीडन। अगला पॉइंट देखते हैं 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात करने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा संविधान में अधिकार जोड़ने वाला यह दुनिया का पहला देश बना? तो फ्रांस बना है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में की गई है। अगला पॉइंट विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहले एआई एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? कतर एयरवेज ने समा 2.0। अगला पॉइंट मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टार गेट। पूछ सकता है स्टार गेट क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है, ये माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की है इसी नाम से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। अगला पॉइंट देखते हैं मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर वॉक द टॉक योग शूट कार्यक्रम का आयोजन किया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? वियना, ऑस्ट्रिया। अगला पॉइंट देखते हैं 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह पेरिफेर का सफल प्रक्षेपण किया? तो अमेरिका ने। अगला पॉइंट देखते हैं मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा? तो जिबूती ने। अगला पॉइंट देखते हैं दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की हाल ही में? तो नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला पॉइंट देखते हैं दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? तो ये हंगरी में खोला गया। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ खोला गया? हंगरी में 4 जून 2024 को। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री, ठीक है, स्पेस ब्रिज है हंगरी में। अगला पॉइंट देखते हैं अमेरिका की पहली निजी कंपनी इनोवेटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो है लैंडर ऑडिसियस। अगला पॉइंट देखते हैं 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया जर्मनी में। अगला पॉइंट देखते हैं 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू, नेपाल में किया गया। अगला पॉइंट है फरवरी 2024 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया? तो जस्टिस नवाब सलाम लेबनान को। अगला पॉइंट देखते हैं हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया RTS AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो कैमरून। अगला पॉइंट देखिए जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया। अगला पॉइंट देखते हैं फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? तो लंदन, ब्रिटेन को। अगला पॉइंट देखते हैं फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो ये एफिल टावर, फ्रांस से। नेक्स्ट है श्रीलंका के क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है में हिस्सा लेने वाले कौन सी भारतीय पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो INS करंज। अगला पॉइंट है स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। अगला पॉइंट देखते हैं 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया जापान। ठीक है, मून मिशन स्नैपर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। अगला पॉइंट है किन देशों में 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट देखते हैं जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंग मूवमेंट शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में डिजिटल सेशन
वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो फ्रांस, डिजिटल सेजन शेंगेन, ठीक है। इसको इसमें हिंदी में गलत लिखा है, शेंगेन वीज़ा कहते हैं, ठीक। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना? फ्रांस, ये लिखा हुआ है शेंगेन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया का पहला परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो बेटावोल्ट ने किया। अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा मैदा कहन 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ईरान। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास के से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो दोस्तों ये अपन ने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय, फिर अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्थिक, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल पर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।